हेलो माय ग्रेविटी गैंग, भाई क्या हाल चाल। आपके टीटी सर आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं। भाई फिजिक्स का खत्म करने डर आगे हैं एक बार आपके फिर से टीटी सर। होप आप सभी फिजिक्स को एंजॉय कर रहे हो, आप समझ पा रहे हो फिजिक्स को और साथ ही साथ उसको अपनी डेली लाइफ के साथ रिलेट कर पा रहे हो। एक और इंटरेस्टिंग हम वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं जिसके बीच में समझेंगे हम किसके बारे में, भाई जिसके कारण आप मुझे देख पा रहे हो, जिसके कारण आप अपने आसपास को देख पा रहे हो, जिसके कारण हम कलर्स को देख पाते हैं, जिसके कारण हम सिंपली बोले तो देख पाते हैं। इसको हम बोलते हैं रोशनी जानी लाइट। तो उसी की क्विक रिवीजन हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए, जिसको हमने दिया है नाम 15 मिनट क्विक रिवीजन लाइट की, जानी कि रोशनी की, जानी कि जिसके कारण आप अपने आसपास देख पाते हो, उसकी हम एक इंटरेस्टिंग रिवीजन आपके लिए लेकर आए हैं। हम जितने भी इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आज की इस क्विक रिवीजन में समझेंगे और इसका ये पार्ट 1 है। हम ऐसे जल्द से जल्द इसके सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे, तो कम समय में ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे हम, और आपके इस इंपॉर्टेंट टाइम जो आप मुझे दे रहे हो इसको और वैल्यूएबल करेंगे हम। तो सबसे पहले यहां पर हमारे सामने है हमारे सूर्य देव जानी कि सन, यहां पर है बल्ब, यहां पर है चश्मा। अब ये क्या है, हमने अपने आप को देखना हो तो शीशे में देखो। किसके कारण पॉसिबल? रोशनी जानी लाइट के कारण। सन ग्लो कर रहा है, चमक रहा है। जब सन आता है आसमान में तो दिन लेके आता है, जब जाता है तो रात दे जाता है। भाई किसके कारण? लाइट के कारण। सर कई बार हमने आसमान में बड़े सुंदर कलर्स के रेनबो देखे हैं, भाई किसके कारण बनते हैं? लाइट के कारण बनते हैं। सर अगर किसी की आई वीक होगी और उसको चश्मा पहना दो तो वहां पर वो आसानी से देख सकता है, भाई लाइट के कारण। तो ये सारा कुछ लाइट के साथ रिलेटेड है, तो इसी को हम आज समझेंगे। तो सबसे पहले लाइट कैसे प्रोड्यूस जानी की बनती है उसको समझते हैं। हमारे पास जो मेन सोर्स है लाइट को प्रोड्यूस करने वाला वो सन है, और दूसरा हमारे पास जो घरों में रोशनी देता है उसको हम बल्ब बोलते हैं। तो दो सोर्स हमारे लिए हैं जो लाइट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक सन जो नेचुरली प्रोड्यूस कर रहा है लाइट को केमिकल रिएक्शन के थ्रू, जिसमें हाइड्रोजन मिलती है और हीलियम, इसके दौरान बड़ी जो अमाउंट एनर्जी का बाहर निकलता है तो उसके कारण सन ग्लो होता है, तो वो हमारे पास लाइट प्रोड्यूस करता है। दूसरा जो हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब है वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके हमें रोशनी देता है। तो सन हमारे पास रोशनी देता है केमिकल रिएक्शन के कारण, और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब है वो हमें बिजली जानी इलेक्ट्रिसिटी के कारण रोशनी दे रहा। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लाइट की। साथ ही साथ लाइट हमारे पास एक फॉर्म है एनर्जी की। लाइट एक एनर्जी है जिसको हम सेंसेशन कर सकते हैं। तो लाइट हमारे पास एक एनर्जी की फॉर्म है। लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। भाई एक सेकंड गुजरा और लाइट 3 लाख किलोमीटर दूर पहुंच गई, इतनी स्पीड होती है। लाइट कैसे चलती है? लाइट चलती है स्ट्रेट लाइन में, और अगर कोई चीज सीधे जाने की स्ट्रेट लाइन में चल रही है उसको बोलते हैं हम रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन। प्रोपागेशन का मतलब होता है आगे बढ़ना, और रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट लाइन में। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे पास लाइट की। भाई आगे चलते हैं। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता था? हमने समझा था कि जैसे मेरे सामने एक बॉल है, यहां पर मेरे सामने एक दीवार है और उसके सामने एक बॉल है, ये बॉल इस वॉल के साथ टकराई और टकरा के वापिस आई, तो इसी चीज को हम रिफ्लेक्शन बोलते थे। भाई टकरा के किसी चीज से वापिस आना रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो सर लाइट के कारण केस में क्या होता है? जैसे मेरे सामने यहां पर एक मिरर है, वैसे आपके सर को मिरर की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो नेचुरली सुंदर है, लेकिन अगर किसी ने अपनी सुंदरता चेक करनी हो तो हम मिरर का यूज करते हैं। उसके सामने मैंने एक टॉर्च रखी है, तो टॉर्च में से निकलेगी लाइट, इसके साथ टकराएगी और टकरा के यहां पर वापिस आएगी, तो इसको क्या बोलेंगे हम? रिफ्लेक्शन। पहले केस में बॉल गई टकराई और टकरा के वापिस आई, तो उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ बॉल। यहां पर हमारे पास कौन टकराई है? लाइट, तो यहां पर हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जब लाइट टकराएगी मिरर के साथ और टकरा के वापिस आएगी उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे हम अपने आप को देख सकते हो,
तो किसके कारण देख सकते हो आप अपने आप को? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण। जैसे यहां पर बल्ब है, ये बल्ब हर तरफ रोशनी फैला रहा होगा रूम में, तो जैसे आपके साथ लाइट टकराएगी, यहां पर वो मिरर के साथ टकराएगी और टकरा के वापिस आएगी, तो आप अपने आप को देख सकते हो। क्यों देख सकते हो? ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहां पर भी क्या हुआ है? लाइट गई है, टकराई है और टकरा के वापिस आई है, तो ये भी क्या है हमारे पास? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसकी हमारे पास जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की, वो थी बाउंस बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेसेस। जो हमारे पास स्मूथ यानी कि एकदम जो खुरदरा होता है ना, हमारे पास जो उबड़ खाबड़ होते हैं वो नहीं, जो एकदम प्लेन होते हैं, जैसे आपकी मोबाइल की स्क्रीन होती है, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश्ड का मतलब होता है बार बार जब हम किसी को रगड़ के एकदम प्लेन कर देते हैं ना, उसको बोलते हैं पॉलिश्ड। तो ऐसे सरफेसेस के ऊपर जब लाइट आएगी, टकराएगी, वापिस जाएगी, बाउंस बैक कर रही है, जिस जगह से ऊपर से आई थी और ऊपर ही चली गई, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का टकरा के वापिस जाना कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे अब यहां पर एक चीज आपने देखी थी बॉल के केस में, जो बॉल हमारे पास टकरा रही है इसको बोलेंगे हम इंसिडेंट बॉल, और जो बॉल टकरा के वापिस आ रही है इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड बॉल। तो यही अगर लाइट के केस में होगा, तो जो लाइट आ रही है वो इंसिडेंट और जो जा रही है वो रिफ्लेक्टेड। और जब लाइट ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, इसको बोलते हैं हम रे। तो जो रे आ रही है टकराने के लिए उसको बोलेंगे हम इंसिडेंट रे, और जो टकरा के वापिस जा रही है बच्चों उसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जो लाइट आई है, टकराई है, उसका नाम पड़ेगा इंसिडेंट रे, और जो टकरा के वापिस गई है उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो जो आएगी वो इंसिडेंट, जो जाएगी वो रिफ्लेक्टेड। तो यहां पर मेरे पास एक डायग्राम है, यहां पर एक मिरर है, जो लाइट हमारे पास यहां पर आ रही है, जो लाइट यहां पर मेरे पास आ रही है इसको बोलेंगे हम इंसिडेंट, और जो टकरा के वापिस जा रही है वो रिफ्लेक्टेड। अब बीच में ये पोल क्या खड़ा कर दिया सर आपने? क्या खड़ा है ये? इसको बोलते हैं हम नॉर्मल। अब नॉर्मल किस लिए यूज करते हैं? जो बॉल आ रही है उसको इंसिडेंट, जो जा रही है वो रिफ्लेक्टेड, लेकिन कितने एंगल से आ रही है उसी एंगल को देखने के लिए हम बीच में एक स्ट्रेट लाइन लगाते हैं, तो इसको बोलते हैं हम नॉर्मल। तो नॉर्मल का मतलब है जो यूज होता है ये चेक करने के लिए कि कितने एंगल पे इंसिडेंट रे आ रही है और कितने पे हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे टकरा के वापिस जा रही है। तो जैसे मान लो 35 डिग्री है और यहां पर हमारे पास 35 डिग्री है। अब मान लीजिए मैंने बीच में स्ट्रेट लाइन नहीं लगाई थी, तो मैं देख सकता था कितना एंगल है? नहीं देख सकता था। तो इसी को चेक करने के लिए हमने बीच में एक स्ट्रेट लाइन लगाई थी, ये जो है ये, तो इसको बोलते हैं हम नॉर्मल रे। एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन चेक करने के लिए रे इज नॉर्मल रे। तो यहां पर ये लाइट आई, इंसिडेंट, ये गई, तो ये हमारे पास है रिफ्लेक्टेड, और एंगल चेक करने के लिए जो बीच में है वो हमारे पास कौन सी? नॉर्मल। तो ये जो एंगल है, जिस एंगल से हमारे पास ये इंसिडेंट कर रही है इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ इंसिडेंट, और जिस एंगल से ये वापस जा रही है इसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जिस एंगल से टकराएगी वो इंसिडेंट, और जिस एंगल से जाती थी वापस वो रिफ्लेक्शन। अब जो हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी वो क्या थी वो समझते हैं। इसके जो लॉज हैं जिसको फॉलो करेगी तभी रिफ्लेक्शन होगी। सिर्फ टकरा के वापस जाना रिफ्लेक्शन नहीं कहलाता, उसको कुछ चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भाई किन चीजों को फॉलो करती है लाइट। तो लाइट फॉलो करती है सबसे पहले कि लाइट आई, इंसिडेंट हुई, टकराई और यहां से वापस गई, और यहां पर हमारे पास एंगल चेक करने के लिए हम यहां पर क्या लगाएंगे? नॉर्मल। तो ये हमारे पास यहां पर क्या हुआ? ये आ गई इंसिडेंट रे, ये आ गई हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे, ये आ गई हमारे पास नॉर्मल रे। जिस एंगल से टकराया वो इंसिडेंट और जिस एंगल से टकराया वो रिफ्लेक्शन। तो अगर एंगल इंसिडेंट का बराबर होगा एंगल रिफ्लेक्शन के तो वो हमारे पास रिफ्लेक्शन हो रही है। तो ये फर्स्ट लॉ था। और जो सेकंड था वो बोलते हैं कि जिस प्लेन में इंसिडेंट है उसी प्लेन में रिफ्लेक्शन होनी चाहिए और नॉर्मल उनके बीच में सेम प्लेन में होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब है? मान लो यहां पर मेरे पास एक प्लेन है,
जिस एंगल से लाइट आ रही है वो इंसिडेंट और जिससे जा रही है वो रिफ्लेक्शन। तो अगर ये हमारे पास इंसिडेंट रे का प्लेन है, यही प्लेन रिफ्लेक्शन का, तो यही प्लेन हमारे पास किसका होगा, नॉर्मल का। तो ये थे हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉस। उसके बाद हमने देखा था कि दो तरह की रिफ्लेक्शन होती है, जैसे मेरे पास यहां पर भी एक माउंटेन की इमेज है और यहां पर भी माउंटेन की इमेज है, और दोनों के नीचे यहां पर पानी है इनके सामने। यहां पर पानी में ये माउंटेन क्लियर दिख रहा है, ये माउंटेन क्लियर नहीं दिख रहा। ये क्यों क्लियर दिख रहा है और ये क्यों नहीं क्लियर दिख रहा, ये इसका कारण है जो आपने पीछे पढ़ा है, पॉलिश्ड प्लेन स्मूथ सरफेस। यहां का जो सरफेस है वो स्मूथ है, प्लेन है, यहां का जो हमारे पास सरफेस है वो हिल रैक है। तो दोनों केसेस में पानी, लेकिन यहां पर जो पानी है वो शांत है, आराम से बैठा हुआ है। यहां पर जो पानी है वो इधर उधर मूव कर रहा है। तो जब पानी शांत है तो जैसी इमेज ऊपर थी, क्योंकि जितने एंगल से आएगी इंसिडेंट करेगी उतने एंगल से यहां पर वापस जा रही है, लेकिन यहां पर मूवमेंट होने के कारण आ तो किसी और एंगल से रही है, लेकिन कभी इधर जा रही, कभी उधर जा रही, कभी इधर चला, कभी उधर चला, कभी इधर चला, जाने कहां पे। तो यहां पर ये हाल हो रहा है हमारे पास, यहां पर जिस एंगल से आ रही है उसी एंगल से जा रही है। तो इंसिडेंट एंगल इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इंसिडेंट एंगल इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये होता है हमारे पास इरेगुलर रिफ्लेक्शन। भाई आगे चलते हैं, स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं। स्फेरिकल मिरर नाम से पता चल रहा है स्फेयर। तो मान लीजिए यहां पर मेरे पास एक स्फेयर है, इसको मैं काट दूं दो हिस्सों में, तो एक हिस्सा इसका ये बनेगा और एक हिस्सा ये बनेगा। तो जो हमारे पास मिरर स्फेयर यानी कि गोले से बनते हैं उसको स्फेरिकल बोलते हैं, और कर्व की फॉर्म में होते हैं। तो दो तरह के बनते हैं, कनकेव और एक कन्वेक्स। जो कनकेव है वो नाम से पता चल रहा है गुफा की तरह, जैसे ये हमारे पास शेप है ये, तो ये गुफा की तरह, केव की तरह, तो इसको बोलेंगे हम कन्वेक्स। और दूसरा ऐसा होगा, इसको बोलेंगे हम कन्वेक्स। तो ये हमारे पास ये है, इसको बोलेंगे हम कनकेव मिरर, और दूसरा हम बोलते हैं इसको कन्वेक्स मिरर। तो ये दोनों कर्व की फॉर्म में है, तो स्फेरिकल हो गए। अब एक मिरर होता है जिसमें हम रोज अपना शक्ल देखते हैं, मुंह देखते हैं, फेस देखते हैं, उसको बोलते हैं प्लेन मिरर। तो क्या वो भी स्फेरिकल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो कर्व की फॉर्म में नहीं होता। तो स्फेरिकल दो होते हैं, कनकेव और कन्वेक्स, जो कि आप यहां पर देख सकते हो। तो एक चेक करने का तरीका है, एक चम्मच लो, चम्मच के दो चम्मच को आपस में जोड़ो तो ऐसे गोला बन रहा है, तो स्फेरिकल है। तो उसका एक पार्ट हमारे पास कनकेव और एक कन्वेक्स है। कनकेव मतलब जो ऐसे डेप्थ में होगा, और कन्वेक्स जो ऐसे होगा, इसी को उल्टा कर दो तो वो हमारे पास कन्वेक्स बन गया। तो जो हमारे पास, जब हम चम्मच को इस तरह देखें कि ऐसे हमें डेप्थ दिख रही है, ऐसी गोलाई दिख रही है अंदर की तरफ, तो वो कनकेव है। और जब दूसरी तरफ से करें, जब हमारे पास ऐसा चम्मच का हिस्सा दिख रहा है ऐसे, तो वो हमारे पास कन्वेक्स है, जो कि यहां पर ये लड़की कर रही है। तो आप भी यहां पर घर पे इसको ट्राई कर सकते हो। एक पार्ट कनकेव, और जैसे ये हमारे पास बीच में जो पार्ट है ये हमारे पास कनकेव है, और दूसरा पार्ट हमारे पास कन्वेक्स है। तो यहां पर हम देख सकते हो इमेज के थ्रू भी, जो अंदर की तरफ है ऐसे गोलाई में, उसको बोलते हैं हम कनकेव, यानी कि गुफा की तरह केव। और दूसरा हमारे पास यहां पर क्या है, ऐसे है राउंडेड, तो इसको बोलेंगे हम कन्वेक्स मिरर। अब इनकी डेफिनेशन क्या होती है? बहुत सिंपल डेफिनेशन है। किससे बने हैं ये? स्फेरिकल मिरर से। तो ये स्फेरिकल मिरर को मैंने काटा दो हिस्सों में, तो जो हमारे पास ये सेंटर होता है उसको बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, सीओसी। जो हमारे पास स्फेरिकल मिरर का सेंटर होता था उसको बोलते थे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमारे पास यहां पर देखिए, तो जिस उसको मैं रेड पार्ट कर रहा हूं, तो यहां पर दो पार्ट होते हैं, एक होता है हमारे पास अपाक और एक होता है पॉलिश, यानी कि रिफ्लेक्टिंग पार्ट। अपाक पार्ट वो पार्ट होता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता, और पॉलिश्ड पार्ट वो पार्ट होता है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे आपके पास अगर आपने मिरर देखा, उसका अगला पार्ट जो चमकीला या शाइनिंग पार्ट होता है उसको हम उसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट बोलते हैं। उसके पीछे जहां तो प्लास्टिक होगी, जहां कार्डबोर्ड लगाया होगा, उसको हम अपेक बोलते हैं। तो जिससे लाइट टकरा के वापिस आएगी वो पॉलिश्ड है, और जिससे टकरा के नहीं आती वो अपेक है। तो यहां पर हमारे पास आप देख सकते हो कि यहां पर जो रेड रेड पार्ट है ये इसका पॉलिश्ड पार्ट है, ये कनकेव मिरर है, और इसका जो कन्वेक्स का उसका ये रेड रेड पार्ट पॉलिश्ड है। तो अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो हमारे पास कनकेव मिरर का जो पॉलिश्ड सरफेस है, जो पीएस है इसका पॉलिश सरफेस, वो किस तरफ है? टुवर्ड्स है। टुवर्ड्स किसके? किसकी तरफ है? सेंटर ऑफ कर्वेचर के। और जो हमारे पास कन्वेक्स है उसका क्या है? अवे है। क्या है हमारे पास? अवे। तो ये हमने समझ लिया था कि जो हमारे पास कनकेव मिरर है उसका जो पार्ट है वो हमारे पास किस तरफ होता है?
वो हमारे पास होता है किसकी तरफ, वो हमारे पास होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। लेकिन जो हमारे पास कन्वेक्स है उसका जो पोलिस्ट पार्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अबे होता था। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम समझने जा रहे हैं। अब सर वो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सबसे पहले मुझे ये बताओ ये कौन सा है, बिल्कुल सही है, ये हमारे पास कौन सा पार्ट है, ये हमारे पास पार्ट है, ये हमारे पास पार्ट कौन सा है भाई, ये हमारे पास पार्ट है कौन सा, कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है जो हम आज की वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले ये जो हमारे पास कनकेव मिरर है इसका ये जो पार्ट है, इसका हमारे पास ये जो पार्ट है ये कनकेव है हमारे पास, और इसका ये हमारे पास जो पार्ट है एक तो हमारे पास अपेक हो गया और दूसरा हमारे पास क्या हो गया, यहां पर अगर आप देख सकते हो ये तो हमारे पास एक हो गया इसका अपेक पार्ट, और ये इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है इसकी तरफ जो पार्ट है वो हो गया हमारे पास पोलिस्ट पार्ट। तो इसका ये जो हमारे पास पार्ट है ये इसको बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल। तो जो हमारे पास कनकेव मिरर है उसका जो सेंटर है, उसका जो सेंटर है, जो कर्व का सेंटर था उसको बोला था हमने पोल। और ये यहां से लेकर यहां तक कितना बड़ा है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम इसका एपर्चर। क्या बोलते हैं हम इसका बच्चों, एपर्चर। जैसे आपने कैमरे के लेंस देखे ना, कईयों के बड़े होते हैं कईयों के छोटे होते हैं, तो वो उनका एपर्चर होता है। एपर्चर मतलब वो कितना अलो करेगा लाइट को अंदर जाने के लिए और कितना अलो नहीं करेगा। ज्यादा बड़ा एपर्चर तो ज्यादा लाइट आई, कम एपर्चर तो कम लाइट आई। तो मिरर का जो हमारे पास सेंटर है वो पोल, ये हो गया एपर्चर। इसको बोलते हैं बच्चों ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हमारे पास जो लाइट यहां से निकलेगी यहां पर जाके टकराएगी, इसको क्या बोलेंगे हम, इंसिडेंट रे। क्या बोला था हमने, इंसिडेंट रे। और जो टकरा के वापिस आएगी इसको बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। कौन सी रे, रिफ्लेक्टेड। और इनके बीच में जो हम एंगल चेक करने के लिए लाइन लगाते हैं स्ट्रेट, उसको क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल। और नॉर्मल हमेशा पास होगा कहां से, हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जहां पर इंसिडेंट रे इंसिडेंट की है, टकरा के वापिस आई है, वो रिफ्लेक्टेड। और जिस पॉइंट पे दोनों ये जो होगा पॉइंट, यहां से आपने एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवानी है, वो आ जाएगा इसका नॉर्मल। तो जिस एंगल से टकराई वो एंगल ऑफ इंसिडेंट, और जिस एंगल से वापिस आई वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट थे। अब लाइट टकराने के बाद जिस पॉइंट से पास होती है, लाइट टकराने के बाद जिस पॉइंट से पास होती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। और ये जो पूरा का पूरा अरेंजमेंट है जिसके ऊपर टिका हुआ है, ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है जो इसके पोल से पास हो रही है, सेंटर में से स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। और अगर मैं इसको, ये पॉइंट को इधर जोड़ दूं सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ, और इधर वाले पॉइंट को भी जोड़ दूं सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ, तो ये जो बीच में इनके एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं हम एंगुलर एपर्चर। कौन सा एपर्चर बोलते हैं बच्चों, एंगुलर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट थे हमारे पास, किसके, हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट थे मिरर के, जो हमारे पास आगे यूज होंगे। एक बार फिर देख लेते हैं जल्दी जल्दी। ये जो हमारे पास पार्ट था इसको कौन सा पार्ट बोला था हमने, पोल। इसको कौन सा पार्ट बोला था, पोल। ये जो एक्सिस है इसको कौन सी एक्सिस बोला था, प्रिंसिपल। ये रे को कौन सी रे बोला था हमने, इंसिडेंट रे। ये टकरा के जिस पॉइंट से पास होती है इसको क्या बोला था हमने, प्रिंसिपल फोकस। इस रे का नाम क्या था हमारे पास, रिफ्लेक्टेड रे। जो इसके बीच में हम एंगल चेक करने के लिए स्ट्रेट लाइन एक लगाते हैं जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास होगी, उसको बोलती इस यहां से पास होगी, इसको बोलते हैं हम नॉर्मल रे। और ये जो एंगल है इसको बोला था हमने इंसिडेंट एंगल। इसको कौन सा एंगल बोला था हमने, रिफ्लेक्टेड एंगल। इसको क्या बोला था हमने, एपर्चर। यहां से लेकर यहां तक का इसको बोला था हमने एपर्चर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट थे हमारे पास मिरर के, जिसको समझना हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। उसके लिए और एक चीज थी, तो हमारे पास जो सारे के सारे डिस्टेंस है वो हमने मेजर करने हैं पोल से। कहां से मेजर करने हैं बच्चों, पोल से। सारे के सारे डिस्टेंस हमने मेजर करने हैं पोल से। तो पोल से लेकर भाई ऑब्जेक्ट कितनी दूर बैठा है, इस पोल से ऑब्जेक्ट कितनी दूर बैठा है, इसको बोलते हैं हम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसको डिनोट करते हैं हम यू के साथ। किसके साथ, यू के साथ। और जो डिस्टेंस होगा इमेज का उसको डिनोट करते हैं v के साथ। हमने पढ़ा था इनिशियल और फाइनल, उससे रिलेट करके देखते हैं। इनिशियल मतलब पहले वाली वेलोसिटी, और फाइनल मतलब बाद वाली। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं u के साथ और फाइनल को b के साथ। तो ऑब्जेक्ट पहले रखते हैं फिर उसकी इमेज बनती है। तो ये डिस्टेंस आ गया ऑब्जेक्ट का और ये डिस्टेंस आ गया इमेज का। तो पोल से लेकर यहां पर हमारे पास लाइट टकराएगी और यहां से पास होगी, इसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल फोकस। तो
पोल से लेकर प्रिंसिपल फोकस का जो हमारे पास डिस्टेंस है इसको बोलते हैं हम स्मॉल एफ। कौन सा है? स्मॉल एफ। और इसको कौन सी लेंथ बोलते हैं? फोकल लेंथ। कौन सी लेंथ बोलते हैं बच्चों? फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या होती है? पोल से लेकर भाई फोकस कितनी दूर बने हैं। उसके बाद भाई ये जो पोल है हमारे पास, ये जो हमारे पास क्या है? पोल है। इस पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर कितनी दूर है? इस पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर कितनी दूर है? इसको डिनोट करते हैं हम आर के साथ, और इसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। कौन सा कर्वेचर बोलते हैं बच्चों? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और आपको पता है एक चीज आपने याद रखनी है कि कभी भी आपने जब इमेज बनानी है तो उसके लिए कम से कम 2 लाइनें लेनी है। एक आप कहीं पे भी इंसिडेंट करवा दो और एक हमेशा पोल के ऊपर। तो यहां से जब इसको पास करवाओगे तो जिस पॉइंट के ऊपर ये मिलती है वहां पर बनती थी इमेज, तो जहां पर ये मिलती है वहां पर बनती है इमेज। तो पोल से लेकर जो हमारे पास डिस्टेंस होगा इमेज का उसको डिनोट करते हैं v। तो ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट डिस्टेंस थे जिनके बारे जानना काफी ज्यादा जरूरी था। एक डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u, डिस्टेंस ऑफ इमेज v, डिस्टेंस ऑफ हमारे पास रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर r, जिसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। डिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल फोकस इज स्मॉल f। तो सारे के सारे डिस्टेंस आपने कहां से मेजर करने हैं? सारे के सारे डिस्टेंस आपने मेजर करने हैं कहां से? पोल से। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट था। अगला जो हमारे पास टॉपिक है उसको हम समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो इसी तरह हमारे साथ जुड़ते रहें क्योंकि हम क्विक रिवीजन एक सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम आपके सारे टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स क्रैक इट। और ग्रेविटी गैंग पूरी तरह फिजिक्स को समझना हमने इंटरेस्टिंग वे से, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करो नीचे, और साथ ही अपने फ्रेंड्स को बताओ कि भाई स्टार्ट हो गई है फिजिक्स की रिवीजन। क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट हो चुकी है ब्रेन गेन के ऊपर। ठीक है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, और हम ज्यादा से ज्यादा लाइक के टारगेट रखते हैं बच्चों। तो लेट्स क्रैक इट, सब्सक्राइब ब्रेन गेन बाय अनअकैडमी।